खिला के खाता है वो ताजा खा रहा है, और जो खुद ही खुद खा रहा है वो बासी खा रहा है। पहला इस जन्म में तेने किसी को खिलाया होगा, वही बासी खा रहा इस समय तूने। सेठ जी को अकल आ गई, उसने तो दाल का भंडारा खोल दिया, अगली कमाई शुरू कर दी तुरंत। समझिए, मैं इसको प्रमाणों से सिद्ध कर देता हूं। एक MBBS डॉक्टर बैठा, सुबह से मरीज नहीं आ रहा, एक आरएमपी के यहां धक्का लगाया, बोलो। एक ने इतना बड़ा शोरूम लगाया हुआ है, 50 लाख रुपए खर्च करके शोरूम बनवाया, ग्राहक ही नहीं घुसा। और एक नीचे दुकान पे बैठा है, उसके अंदर माल बिक रहा, वो देख देख के उसको फूकता रहा, बेटा वो तो उसके कर्म है, उसको मिलना, तो क्यों आग लग रही थे? तुम भी परेशान मत हो, पड़ोसी की कोठी अच्छी है तो उसकी कमाई है, तू अब पुण्य कर। क्या समझे? लेकिन हम तो दूसरे का देख रहे हैं, समझ गए ना? खुद कर अपने आओ। शिवरंजन नहीं मिला, याद आ गया तो सुना देते। मेरा कोई भजन आपके मनोरंजन के लिए होगा, पहले ध्यान देना, समझाने के लिए होगा। अभी प्रसंग चल रहा है, हम खुद को देखें हम कहां हैं, अपने कर्मों को याद करिए, दूसरे का देखकर जलिए मत, क्योंकि उसने दिया है, पुरुषार्थ किया है। बात समझे? अपने और अपनी गलतियां देखा कर, अपने गलतियां देखा कर, जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो, अपने आप और अपनी गलतियां देखा करो। सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, वो चला था कि सारी दुनिया की दौलत मेरे पास होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, पूरे विश्व की दौलत का मालिक मैं बन जाऊं, पूरे विश्व। और उसने इकट्ठी भी की, सारी दुनिया को जीतता आया, भारत में उसका बहुत जोर नहीं चला। और जब यहां से जा रहा था भारत से, खरबों की संपत्ति ऊंटों पर लदी है, सोना चांदी हीरे मोती, अचानक बीमार हो गया, डिसेंट्री हो गई, खूनी पेचिश हो गए इसके। उसके मंत्री सेल्यूकस ने उसके दवाई के पैसे भी नहीं दिए, बड़े वैद्य को बोला, हमारे पैसे ज्यादा लगे। उसने सोचा मर तो रहा ही है, बोला 100 रुपए क्यों खर्च कर रहे मरने वाले में। ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ भी होगा इसलिए बता रहा हूं, अपने खर्चे के अपने पास रख लेना पहले। यदि डॉक्टर ने कह दिया बचेगा नहीं तो फिर क्या फायदा इसको PGI ले जाने के लिए, अपोलो में क्यों ले जा? बोलो भाई ले जाओगे क्या? डॉक्टर ने कहा 4 घंटे का मेहमान है, यहां से दिल्ली के पैसे भी खर्च करो, बोले बचना इसने, बोलो बचना इसने, अरे बोलो ना है नहीं तो बेकार लाख रुपए मानस का सामान इकट्ठा करो। तो उसने पैसे नहीं दिए तो क्या हाल हुआ होगा? बोलो, अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक बनना चाह रहा था, आज मेरे नौकर मेरे लिए 500 रुपए डॉक्टर को वैद्य को देने को राजी नहीं, रोने लगा, अपने पुरोहित को बुलाया,
बचूंगा नहीं। मेरी लाश रोम आप ले जाओगे, एक छोटी सी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। बोलो राजा। मेरे उस ताबूत में, कफन में, क्योंकि लकड़ी का कफन होता आप जानते हो, तो मेरे कफन में दोनों साइडों में छेद बना देना 2, और मेरे दोनों बाजू बाहर निकाल देना। पुरोहित ने कहा महाराज ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं, मुर्दे को तो मुर्दे के ढंग से ले जाया जाता है। क्यों जी, इसमें परिवर्तन हुआ आज तक? आप क्या हुआ है? वही बांस की लकड़ी आती है, क्यों सागौन की मंगा लो, जिस सोफे पे बैठे हो सारी जिंदगी ना। नियम है बांस, बांध की रस्सी में लपेटा जाए, वो 3 गज का कफन उसमें घुसेड़ दिया जाएगा। ये रिवाज महाराज ऐसे नहीं, बंद होगा ताबूत नहीं भैया, मेरी आखिरी ख्वाहिश, दोनों हाथ बाहर निकाल लें। महाराज क्यों? कहने के ताकि ये दुनिया वाले देख ले कि सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करने वाला जब जा रहा है तो हाथ में एक नया पैसा लेकर नहीं जा रहा है, दोनों हाथ खाली जा दबोचे कर कहीं तुमको सिकंदर सागर, हाथ खाली आती जाती, हाथ खाली आती जाती, हर करतिया देखा करो, हाथ खाली आती जाती, हर किया देखा करो। जिंदगी देखा करो, अपने अवगुण और अपनी गलतियां देखा करो। रोटी खाने से पहले, खाने से पहले देख लो
है इसमें, कितने भूखों की है इसमें, अरे रोटियां कितने किसानों ने पसीना बहा, कितने मजदूर ढोकर लाए हैं, उन सबका हक है तेरी दूसरे को देख रहा है, अपनी गलती नहीं, अपनी कमियां नहीं, दूसरे में कमी नहीं। कारण बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए धुंधुकारी, पिता से पहली बार वैसे जोर से बोला, पिता ने कहा रे तूने तो मेरी इज्जत भी बिगाड़ दी। बात ये चल रही थी, बेटे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो पिता के बाल पकड़ लिए धुंधुकारी ने और गांव के बीच में खींच कर लाया, जूता निकालकर पिता को लगा पीटने। दो कहीं से दे। क्षमा करना एक बात कहूं, ये कहानी नहीं, ये आज भी है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा, और आप देखना चाहो तो आप भी देख लो। एक बार बेटे को कह के देख लो, अब तुझे देने के लिए पैसा नहीं है, यहां रोटी नहीं मिलने की, जा इतना कह के जरा देख लो, करो हिम्मत तुम में हो, तुम्हें पापा कह दे तो मेरा नाम बदल देना। ये सच है, सच। ये तब तक हमसे जुड़े हैं जब तक हमसे इन्हें कुछ मिल रहा है। और सच्ची बात कह दो, ये सब दुनिया वाले या तो हमारी चमड़ी के ग्राहक हैं या दमड़ी के ग्राहक। ये सच्चाई, ये नोट कर लो। जब तक तुम्हारी चमड़ी काम आ रही है इनके, अब भले तुम्हारे रिश्तेदार और परिवार के लोग कहो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, जब तक तुम्हारी चमड़ी इनके काम आ रही है तुम्हारी कदर है। जिस दिन ये चमड़ी काम आनी बंद हो जाएगी, तुम्हारी कदर होनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिस दिन तुम दमड़ी कमाना बंद कर दोगे, मेरे भाई लोगों सुन लो, आपको कह रहा हूं, अब तो कमा के लाते हो, घर में घुसते ही बताया ना, कोई पानी ला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, आवाज नहीं देनी पड़ी, क्यों कमाऊ हो ना, कमा के ला। जिस दिन कमाना बंद कर दोगे, उस दिन जब घर में घुसोगे ना, पता लगा रास्ते में कोई नहीं दिख रहा, कमरे में घुस के अपनी ये बाहर की ड्रेस उतार के लुंगी बांधोगे, अरे पानी लाना, कपड़े भी उतार दिए, लेट भी गए, अभी तक पानी नहीं है, फिर दोबारा कहोगे अरे पानी कहा था, तो क्या आवाज आएगी, अरे ला तो रहे हैं, फिर भी नहीं आया, फिर चौथी बार कहना अरे पानी कहा, आहिस्ता से बोलना, जोर से मत बोलना, अरे पानी कहा था, कड़क के बोलोगे तो गए काफी से, धीरे से बोलना अरे पानी कहा, अरे इतनी जल्दी लग रही है, लेके पी लो, बोलो सच्ची था। सुनना पड़ेगा मेरे भाई बहन, सुनना पड़ेगा, समय बदल रहा। या तो चमड़ी के ग्राहक है या इस सबके लिए लागू है। धुंधुकारी ने पिता को पीटा, सड़क के बीच में लहू लुहान कर गया। कथा में नहीं है मगर मैं कल्पना में देख रहा हूं उस कथा को। मां आई होगी, बेटे का हाथ पकड़ रही, नहीं जान से मारेगा, कह रही तेरा बाप है, ले कान में से उतार के दिया। क्या समझे, घर में तो छोड़ा नहीं है, बेचारी के कान में रह गया वो, ले पी ले। और क्या करती, अब वो जो कान का था वो भी बेच करके पी गया। अब तो कुछ नहीं, अब पिता की सुनो पहले। पिता रो रहे हैं, खून बह रहा है, बेटा जूते मार के गया। क्या कह रहा है, क्वयामी क्वगच्छामि, शिवरंजनी में रखे, को में दुखम व्यपोहति, हाय मैं कहां डूब मर जाऊं, मेरा दुख कौन दूर करेगा। मैंने उस दिन संत की बात नहीं मानी तो मुझे जूते खाने पड़े। क्या समझे, यदि मैं संत की बात मान लेता, बेटे की जगह विवेक ले लेता, आज मुझे जूते खाने।
हम संत को मानते हैं, संत की नहीं मानते। हम ग्रंथ को मानते हैं, ग्रंथ की नहीं मानते। यदि संत की 2 बातें आप मान लो, जीवन बदल जाएगा। ग्रंथ की 2-4 बातें समझ में आ जाए, जीवन बदल जाए। बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 बात, लेकिन ग्रंथ को मत्था टेकेंगे, खूब पूजा करेंगे, संत को खूब रबड़ी खिलाओगे, ताजी विदाव खिलाओगे, उसकी बात थोड़ी माननी ना महाराज। हम संतों का कुछ नहीं लेते, संतों को तो देते हैं, देते। कथा के बाद यही झाड़ देना भाई, तो कुछ खाया नहीं, हमारा माल लेके घर मत जाना। तो संतों से कोई लेना थोड़ी चाहिए कि देना चाहिए। बोलो बाबा, लेना चाहिए कि देना? बोल बाबा, बोल नहीं रहे, दोनों कहना चाहिए, लेना भी है। ठीक है, बहुत अच्छी भैया, बहुत खुशी हुई। तो कुछ लेना भी चाहिए और देना भी, बहुत सुंदर बात, यही समझदारी है, यही समझदारी। मगर ये ध्यान भी रखना कि संत ने जो दिया उसके बदले तुम कभी जिंदगी में दे नहीं सकते। ये दिया पत्र पुष्प है, बस ये हमारी श्रद्धा आप दे सकते हैं। ज्ञान का मोल कुछ नहीं। एक छोटी सी बात मेरा जीवन बदल गया, क्या समझे? छोटी सी बात से बदल गया, तत्व सुनकर। तो उसका मूल मैं उस संत को दे सकता हूं क्या? आज जो कुछ हो, उन 2 बातें कोई बैठ गई बस दिल में कर दो, काम हो। बहुत बड़े सत्संग नहीं, बहुत अच्छे बोलने वाले 2 बातें कान में दिमाग में, क्या मोल दो उनको? नहीं दे सकते। तो अब धुंधुकारी ने तो गोकर्ण आए, पिता के खून बह रहा। यह है विवेक। क्या है इसका नाम? गोकर्ण तो वहां रखा है, मैं हम क्या नाम रख रहे? विवेक। विवेक आखिरी समय में आपका काम देगा, समझ लेना। जो यहां सीख रहे हो ये डायरेक्ट फल नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा। जब शरीर छोड़कर जाने लगोगे तब ये विवेक जो यहां सुना हुआ, इनमें से कोई बात याद आ गई, बेड़ा